आज के टाइम पे कहते हैं कि सफलता बहुत ही बड़ी चीज़ है। सफलता पाना आसान नहीं है और कितना भी लोग परिश्रम करते हैं फिर भी सफलता नहीं मिलता है। आखिर कारण क्या है? क्यों सफलता नहीं मिलता है? किस तरीके से लोग सफलता करते हैं? सफलता करने में क्या कमी रह जाती है? और लोग सफलता किस किस तरीके से पाना चाहते हैं? तो इस तरीके से लोगों के माइंड में थिंकिंग रहती है। हमेशा लोगों के माइंड में एक प्रभाव बना रहता है, लोगों की थिंकिंग बनी रहती है। लोग हमेशा सोचते रहते हैं कि हमें सफलता पाना है, यानी कि सक्सेस पाना है, तो किस तरीके से हम अपने लाइफ को रखें कि हम उस टाइम पे जो भी हम सोचें वो सारी चीज़ों को हम अचीवमेंट कर लें। जो भी हम सोचें हम उसे अच्छी तरीके से, आसानी तरीके से उसे हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंसान मेहनत करते हैं तो हमें तो नहीं लगता है कि वे इंसान अपनी आदत या अपनी मेहनत से उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से इंसान मेहनत करता है, जिस तरीके से अपना इंसान दिन भर रात दिन अपनी शरीर को तपाता है, कठोर परिश्रम करता है, फिर भी वह कुछ हासिल नहीं कर पाता है। तो आज के सेशन में कुछ ऐसे ही आप सभी के लाइफ से रिलेटेड बहुत बड़े लोगों के बारे में बताने वाला हूं, जो कि वे आज एक छोटे से परिवार से रह के आज इतनी बड़ा बिजनेस खड़ा कर चुके हैं और एक ऐसे महान विभूति हैं जो कि उनके पिताश्री साइकिल बनाते थे और बनाते उनका जो कि महीने का अर्निंग भी उतना नहीं होता था जो कि वो फीस भर सके स्कूल का। तो आज वैसे ही शख्स हैं जो कि वे एक ऐसे पिता के एक बेटे हैं कि जो कि वहाँ से अपनी अर्निंग करके और आज के टाइम पे देखा जाए तो वो लाखों के करोड़ों कमाते हैं। तो किस तरीके से कमाते हैं, किस तरीके से नहीं, क्या करते हैं, सारे आपको डिटेल्स मैं आप सभी को इस सेशन में बताने वाला हूं। और हमारे इस सेशन में लास्ट तक बने रहेगा। तो जिस तरीके से वे अपने अथर्व परिश्रम के, जिस तरीके से अपने कार्य को बरकरार रखे, सारी डिटेल्स आज हम जानने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का गौतम सर मोटिवेशन चैनल में। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर इंसान अपने आप में बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करता है, तो हम भी उसी तरीके से परिश्रम करते हैं, फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो आज अगर हम बता दूं तो आप हमारे थंबनेल्स को देख के पहचान लेंगे कि मैं किस तरीके से आज वीडियो बनाने और किसके बारे में बताने वाला हूं। तो आज का मेरा सेशन है मनोज दे के बारे में। अब इनकी हम थोड़ी सी स्टोरी जान लेते हैं, किस तरीके से इनकी लाइफ स्टोरी है और क्या ये कैसे करते थे और किस तरीके से अपने सक्सेस को हासिल किए, और इन्हीं के जैसे क्या हम मेहनत करके अपने मंजिल को हासिल कर सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, सारी चीज़ें हम इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए हम इनकी थोड़ी सी स्टोरी स्टेप से स्टेप हम जान लेते हैं। घर से लेके इनकी मंजिल है परिश्रम का, सफलता का, वहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ तक कि जो मनोज दे हैं, यह इनके पिताश्री की बात बता दूँ तो ये एक बहुत ही छोटे बैकग्राउंड से थे और गांव के रहने वाले थे। लेकिन गांव में रह के ये बहुत ही बड़े अपने आप में एक उनके अंदर जोश, जज्बा, जुनून था कि इन्हें एक बड़ा आदमी बनना था। अब बड़ा आदमी बनना नहीं था, सिर्फ इनकी ख्वाहिश थी कि हमें एक ऐसे पर्सन बनना है जो कि हम सोशल मीडिया पे या इतने फेमस हो जाएं कि हम लोगों के सामने एक एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जाने जाने लगे। तो इनका पहले से ही सपना था कि बस फेमस होना, कैसे भी करके हमें फेमस होना है। तो इनकी कंडीशन ये थी कि इनके पिताश्री साइकिल एक बनाते थे और इनके पिताश्री की जो इनकम थी महीने की वह 250 रुपया मंथली थी। और आज के टाइम पे अगर मनोज दे के बात करें तो आज के टाइम पे महीने का लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब किस तरीके से इनकी लाइफ में इतनी जल्दी बदलाव आया, और देखा जाए तो अगर इनकी बात की जाए तो बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही ये अपने लाइफ को सक्सेस बना चुके हैं और आज अपनी लाइफ एकदम लग्जरी तरीके से जी रहे हैं। आज इनके पास देखा जाए तो क्या नहीं है, गाड़ी, बंगला, घर द्वार, खेती बाड़ी, पैसा, रुपया, धन दौलत, हर एक चीज़ है। कोई भी ऐसी चीज़ बची नहीं हो जो कि ये अपनी लाइफ में अचीवमेंट ना किए हों। सारा चीज़ अगर देखा जाए तो इंसान लोग कहते हैं कि पैसा है तो सब कुछ है। आज उसी चीज़ को मनोज दे ने कर दिखाया है अपने आप को। किस तरीके से ये सारे उस चीज़ को हासिल किए, बहुत ही बड़ी बात हो सकती है। तो हम भी इनके जैसे कमा सकते हैं, हम भी इनके जैसे बन सकते हैं, हम भी उसे हासिल कर सकते हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, इनके साथ में जुड़िए और सारे इनके स्टेप बाय स्टेप्स, इनके चर्चित जितने भी यहाँ इनको इनवाइट किया जाता है, ये अपने लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें बताते हैं और कैसे स्ट्रगल करते हैं, सारे इनके यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा। तो हम इनकी स्टोरी से बहुत ही पसंद होते हैं और बहुत ही हमें आनंद मिलता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अगर बता दूं कि अभी
जल्द में ही संदीप माहेश्वरी के सर में इन्हें इनविटेशन दिया गया था और ये अपने कार्य के प्रति इतना इच्छुक हैं कि ये करते करते एक अच्छे मुकाम हासिल कर लिए। तो ये जब संदीप माहेश्वरी सर के शो में आए तो यहाँ तक कि लोगों को बताए कि सर जो भी कहते हैं उनकी बातों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से सीखते हैं। अब सीखने का मतलब किस तरीके से सीखते हैं, जब संदीप माहेश्वरी शो करते हैं या अपने वीडियोस को अपलोड करते हैं या उस समय अपने बातों को व्यक्त करते हैं, तो मनोज दे जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो उनमें बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं सर। संदीप सर एक ऐसे हैं कि मोटिवेशन के माने जाने बहुत एक भगवान के रूप में देखे जाते हैं और आज न जाने कितने लोगों की लाइफ बदल चुके हैं। तो वैसे ही आज मनोज दे की भी लाइफ ये संदीप सर ने भी बदल चुकी है। तो यहाँ तक कि मनोज दे बताते हैं कि जब ये छोटे परिवार में थे तो इन्हें हर तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती थी, लेकिन इनके पिताश्री ने इन्हें किसी भी तरीके के कंडीशन को झेलना मतलब उसे महसूस नहीं कराते थे। अब जब महसूस नहीं कराते थे तो इनके किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती थी। लेकिन ये किस तरीके से अपने लाइफ में जब सारा कुछ मिल जाता है तो हमें क्या कमी है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें किसी भी चीज़ की कमी महसूस होती थी। अब इनके पास रह गई कि ये पढ़ाई जब करते थे तो पढ़ाई के दौरान करते करते कहते हैं कि हर समय पढ़ाई करना भी अच्छा नहीं है। तो इसलिए मनोज दे ने भी जब सोचा ये सारी बातें, तब वे जब स्टडी करने के बाद ये ऊब जाते थे तो ये उस टाइम को यूज करने के लिए सीखे। किस तरीके से हम जब स्टडी कर लेते हैं तो हमें जब थोड़ा इंटरटेनमेंट करना होता है तो कहाँ पे हम वैसे टाइम पे यूज करें ताकि आने वाले समय में हमें एक वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो ऐसे ही देखते देखते मनोज दे के बारे में एक अच्छा विचार आया कि हमें कुछ दिनों में इतना फेमस हो जाना है कि लोगों के नज़र में हम इतना बन जाए कि हमारा लोग सिग्नेचर लेने के लिए, हमारे साथ सेल्फी लेने के लिए वो हमारे पास अट्रैक्टिव हो, खिंचा हो, हमारे पास दौड़ के आए। ये सारे उनके अंदर जज्बात था। आज वो सारे उनके सपने साकार हो चुके हैं। इस तरीके से सपने साकार हुए हैं कि जो कि आज वे अपने आप को सोच भी नहीं सकते थे। यहाँ तक कि मैं अभी जल्द में ही उनकी एक मनोज दे के शो देखा था, यहाँ के झगड़ा करके एक झगड़ा या जो भी उनके एरिया में एक प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे ये इनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे ही। तो वहाँ पे जाने के बाद इतनी जनसंख्या में इनके सब्सक्राइबर वहाँ पे कलेक्ट हो गए थे कि इन्हें लोग इनके साथ में सेल्फी लेने के लिए पब्लिक टूट पड़ी थी। समझिए कि अगर इनको चोरी से वहाँ से भगाया ना जाता तो शायद मनोज दे की हालत देखने लायक भी नहीं रही होती, उन्हें शायद बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में देखने को मिला होता। तो यहाँ तक बोलते हैं कि जब पब्लिक प्लेस में जो पब्लिक अपने औकात में आ जाती है तो लोगों को कुछ नहीं देखती, चाहे वो कितने बड़े क्रिएटर हों या कितने बड़े उनके पसंदीदा हों, उनके ऊपर लोग एक के बाद एक टूटने पड़ते हैं। तो उनकी जो भलाई होती है वो सारी, उनकी जो पसंद होती है सारे वो अपने पसंद के आगे उनको लोग मार डालते हैं। तो इस तरीके से मनोज दे की वहाँ पे कुछ लाइफ स्टाइल थी। तो इस तरीके से होते कि जिस समय इनको कोई नहीं जानता था उस समय तो सोचते थे कि हमें इतना फेमस हो जाना है कि लोग हमें जाने, और आज इनको लोग जान गए हैं तो ये आज अपनी नज़र को चुरा के भागते, अपने आप को चुरा कर भागते हैं। तो वहाँ पे जब गए, सारे प्रोग्राम्स को देखे, सारे वहाँ का माहौल देखे, तो ऐसा लगा कि सब्सक्राइबर अब इनके ऊपर टूटने वाले हैं। इसलिए मनोज दे को वहाँ से चोरी से भगाया गया और फिर आके मनोज दे ने अपने ब्लॉग्स में बताए कि हमको वहाँ से गलती से हम वहाँ पे सारे लोगों को इनवाइट कर दिए, हम सबको बता दिए कि हम वहाँ पे आ रहे हैं प्रोग्राम में, और उनके सारे सब्सक्राइबर वहाँ पे कलेक्ट हो गए थे। तो वहाँ से अगर वहाँ से चोरी से न भगते तो शायद मनोज दे की हालत बहुत सीरियस हो जाती। तो इसलिए मनोज दे आके अपने ब्लॉग सेशन में सारे चीज़ बताए कि क्यों भागे, क्यों कारण से भागे, क्या कारण था, कैसा कंडीशन था, सब कुछ ब्लॉग में बताया। तो आप मनोज दे के ब्लॉग्स भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल रही ये मनोज दे की फेमस होने की बात। तो इस तरीके से मनोज दे की कुछ स्टोरीज हैं। अब इनकी जो सक्सेस होने की कहानी है ये क्या थी, कैसी थी, कैसा इनका जर्नी था और किस तरीके से इनके बातों से हमें सीखनी चाहिए। क्या कहते हैं सर, मनोज दे और संदीप माहेश्वरी सर के दोनों के बातों विचार में बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। यानी कि कहते हैं कि एक गुरु के आगे गुरु, चेला जो होता है गुरु हमेशा चेले को सिखाता रहता है। तो ऐसे संदीप माहेश्वरी सर हैं, ये मनोज दे ही नहीं है। आज देखा जाए तो मैं भी संदीप माहेश्वरी के शो को देख के बहुत कुछ सारा सीखता हूँ। तो आप भी उनके शो को देख के सीखिए और उनसे भरी घटनाएं जानिए
अलग अलग लोग उनके शो में आते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं। तो सारी चीज़ों को आप दिल से और कंडीशन देख के समझने की कोशिश कीजिए, तब आप जाके कहीं सक्सेस पा सकते हैं। तो इस तरीके से कहते हैं मनोज दे तो फेमस हो गए। अगर सक्सेस की बात किया जाए तो ये मनोज दे अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही सक्सेस हुए। अब सक्सेस होने का राज क्या था, किस तरीके से वीडियो अपलोड करते थे। स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो ये 5000 के स्मार्टफोन से ये वीडियोस बनाना शुरू किए, वो भी कहाँ पे, एक सीढ़ी पे टेबल रख के उस पर ट्राइपॉड रख के, और वहाँ पे बैकग्राउंड भी जो कि अच्छा नहीं था, वहाँ से ये वीडियो बनाना स्टार्ट किए और जैसे का तैसे बना देते थे। फिर कुछ टाइम में एक ऐसा हुआ, इनके मोटिवेशन में एक ऐसी लाइफ में चेंजेस आई कि ये जब स्टडी करते थे तो जब इनको कुछ करने की आदत लग गई थी, जुनून लग गया था, तो इनके घर पे अच्छा बैकग्राउंड न मिलने के कारण जब ये क्लास जाते थे तो वहाँ पे देखिए कुछ अच्छा बैकग्राउंड है, तो वहाँ पे जब क्लास में जाना पड़ता था तो वहाँ पे वीडियोस बनाने के लिए आधे घंटे पहले एंट्री कर जाते थे। तो जब आधे घंटे पहले एंट्री करते तो क्यों करते थे, ये वीडियो बनाने का इनके अंदर जुनून था। इनको कुछ उसमें अच्छी चीज़ें दिखी, गुण दिखा, इससे कुछ उनको हासिल होने वाला था। इनकी मंजिल उसके तरफ आकर्षित कर रही थी। इसके लिए इनको जगह जगह पे रास्ते दिखाए जा रहे थे, इनको ऑटोमेटिक वहाँ पे ये पहुँच जा रहे थे और वैसे दिमाग में आ जाते थे इनके सारे सर्चेबल पॉइंट। तो वहाँ पे जब क्लास चालू होने से आधे घंटे पहले जाके ये वीडियो सारे शूट कर लेते थे और शूट करने के बाद उसको घर पे आने के बाद एडिट करके अपलोड कर देते थे। तो कुछ टाइम के बाद ये सर बताएं, मनोज दे बताएं कि हम अपने वीडियो को भोर मुद्रा में यानी कि 4 बजे के करीब में हम अपलोड करते थे, और इस तरीके से देखते देखते अपलोड करते करते इनके पास कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ ऐसे वीडियोस आ गए कि ऑटोमेटिक इनके वायरल होने लगे, और वहीं से जाके इनकी जो ज़िंदगी है खुल गई और ये सक्सेस बन चुके। तो अब बनने का और भी क्या कारण हो सकता है ये भी जान सकते हैं। तो जब ये यहाँ तक कि बताया कि जब ये सक्सेस बन गए, तो अगर आज देखा जाए इनके यहाँ पे 10 से 12 लोग काम करते हैं। अब समझ सकते हैं जो एक गांव का बंदा है, गांव के बंदे के पीछे अगर 10 से 12 लोग काम करते हैं तो समझिए कि अपने आप में कितना वो डेवलप कर चुका है। जो कि एक झोपड़ी में रहने वाला, एक साइकिल बनाने वाला का बेटे के नीचे आज 10 से 12 लोग काम करते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और वो भी महीने के लाखों रुपया कमाता है बंदा। तो हमें इनसे क्यों नहीं सीखना चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर जब झोपड़ी वाला बंदा एक अकेला गांव में रह के कुछ भी साधन न मिलने के कारण भी ये अमीर बन सकता है, करोड़पति बन सकता है, तो हमें तो सारी कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद में भी हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ज़रूर आप सभी भी इनके जैसे बनने की कोशिश कीजिए और इनसे सारी चीज़ सीखिए। और ये सब कुछ ये संदीप सर के मोटिवेशन की वजह से हुआ। आज संदीप सर इतने अच्छे अच्छे विचार न देते, इतने अच्छे अच्छे स्पीच न देते, तो हम शायद मार्ग भटक जाते। आज हम कहीं पे भी मार्ग भटकते हैं तो उनके वीडियोस को देख लेते हैं तो हमें वो मार्ग अच्छी मिल जाती है और हम उसी रास्ते पे चलने लगते हैं और वही हम कैप्चर कर लेते हैं। तो संदीप मैसूर को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी लाइफ सबको देने के लिए और सबकी लाइफ में बदलाव लाने के लिए। हर इंसान की लाइफ में संदीप मैसूर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, और किसी किसी का तो पूरा हिस्सा संदीप सर ने दे दिए हैं कि मैं उनके वजह से ही पूरी उनकी लाइफ बदली हुई है। और आज भी बदलने के बाद में भी उनके धीरे धीरे वीडियोस लोग डेली बाय डेली देखते रहते हैं। संदीप सर क्या नया कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और उनके जैसा बनने की हमेशा सोचते रहते हैं। तो इस तरीके से इनके हैं। और एक बात और बता दें कि मनोज दे ने कि जब कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे हमें एक्शन लेना चाहिए। एक्शन मतलब क्या होता है कि काम करते हैं लेकिन उसके पीछे हमें जज्बात होने चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए, तब हम कुछ कर पाते हैं। तो यही मनोज दे की कहानी है कि जब वे यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना चालू किए तो उन्हें एक तो फेमस होने का जुनून था, और जब ये जुनून छा गया तो उसके पीछे एक्शन लेना 100% चालू कर दिया और उसमें 100% वर्क और टाइम भी देने लगे। तो इस तरीके से कुछ मनोज दे अपनी बातों को विचारों में संदीप मैसूरी के शो में प्रकट किए और बताए, और सक्सेस का भी मार्ग सबको बताए कि किस तरीके से मैं अपने लाइफ को बदला, वो भी सारे मैं बता दिया कि ये अपने सीढ़ी के माध्यम से वीडियोस बना के धीरे धीरे अपलोड करते थे, क्लास में जाके अपलोड करते थे, और वहाँ से इनको धीरे धीरे रेवेन्यू मिलने लगा। और जहाँ पे एक रास्ता भटकते थे तो संदीप मैसूरी के शो के वीडियोस देख लेते थे और देख के उनसे कुछ सीख लेते थे। और यहाँ तक बता दूँ कि ये यूट्यूब पे अपलोड करना वीडियो कहाँ से सीखे, किससे सीखे,
ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे ही देख के सीखते थे, क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा सिखाने वाले नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो सब कुछ आसानी से हासिल हो जाती है, मिल जाती है, लोगों को सीखने के माध्यम मिल गए हैं, लेकिन फिर भी आज अपने आप को लोग सक्सेस नहीं बना पाते हैं। तो मनोज दे उतनी कठिन परिश्रम करके और उतनी कठिनाइयों में भी मनोज दे जब बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते। तो जी हमारे डियर फ्रेंड्स, आप बदलने की कोशिश कीजिए, और कोई भी दिक्कत आए तो आप संदीप माहेश्वरी को शो को देखिए। अगर उनसे न समझ में आए, अगर कोई डाउट हो किस तरीके से संदीप सर माहेश्वरी अपने आप को बदलते हैं और कैसे उनकी स्पीच आते हैं, कैसे वो मोटिवेट में सारी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझसे जितना हो सके तो मैं भी आप सभी के हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे कुछ अच्छे अच्छे व्यक्ति के बारे में जानकारी लेकर अपने नेक्स्ट सेशन में।